हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी। ये स्टोरी का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आते हैं स्टोरी पे। तो अब तक ये दोस्ती ऑब्सेशन में बदल चुकी थी। कॉलेज का फेज था और अब सना को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जोया उससे प्यार नहीं करती, उसको कंट्रोल करना चाहती है। इस बीच सना ने अपनी क्लास में नए फ्रेंड्स भी बना लिए थे। उनके साथ उसका एक अलग बॉन्ड बन गया था, हेल्दी, सपोर्टिव, जो उसने स्कूल में कभी फील नहीं किया। लेकिन जोया वो हर जगह बीच में आने लगी, हर कॉन्वर्जेशन में, हर प्लान में, हर मूवमेंट में, इतना कि सना इरिटेट होने लग गई। और सिर्फ सना ही नहीं, उसके नए फ्रेंड्स भी जोया का ये बिहेवियर नोटिस करने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि जोया का जो अटैचमेंट है वो नॉर्मल नहीं है। धीरे धीरे उन्होंने जोया को इग्नोर करना स्टार्ट किया और वहीं से जोया की इनसिक्योरिटीज और बढ़ने लग गई। सना ने भी डिसाइड किया कि वो स्लोली धीरे धीरे जोया से डिस्टेंस बनाएंगी, लेकिन जोया इसके लिए रेडी ही नहीं थी। उसने एक अलग ही गेम स्टार्ट किया। जोया ने सना के ही दोस्तों से क्लोज होना शुरू किया और उनके सामने सना के बारे में गलत बातें बोलना स्टार्ट कर दी। ऐसे ऐसे नैरेटिव्स को क्रिएट किए कि सना एक रूड, मतलबी और एरोगेंट लड़की है। और सबसे डेंजरस चीज, सना को इस सब का पता ही नहीं चलता था। सना का ग्रुप काफी बड़ा था, लेकिन उसमें से 2 लोग, अरीबा और मेहर, उसके सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे। बाकी सब बस हैंग आउट फ्रेंड्स थे, सरफेस लेवल पे क्लासमेट्स थे। और जोया ने इस चीज का फायदा उठाया। वो बाकी सबसे क्लोज होने लग गई और हर जगह एक ही स्टोरी को रिपीट करती थी कि सना ऐसी है, वो लोगों को यूज करती है, वो एटीट्यूड दिखाती है। सना के इंट्रोवर्ट नेचर को उसने उसका घमंड बना दिया और अपने एक्सट्रोवर्ट नेचर को यूज करके उसने धीरे धीरे ग्रुप में अपनी जगह भी बना ली। और देखते ही देखते जोया सना के ग्रुप का एक ऑफिशियल मेंबर भी बन गई। लेकिन असली गेम तो अब स्टार्ट हुआ। जोया सिर्फ दूसरों को मैनिपुलेट नहीं कर रही थी, वो सना को भी ब्रेक कर रही थी। एक दिन सना अपने रूम में रेडी हो रही थी। उसने कैजुअली बोला जोया से कि मैं अरीबा और मेहर के साथ बाहर जा रही हूँ। जोया का फेस उस वक्त इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। वो स्माइल करती है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही होता है। और वो कहती है, हाँ हाँ जाओ, वैसे भी तुम्हें अब मेरी जरूरत कहाँ है। सना कंफ्यूज हो जाती है और वो पूछती है कि क्या मतलब। जोया थोड़ा सा लाफ करती है और कहती है, नहीं मतलब तुम चेंज हो गई हो सना, पहले तुम ऐसी नहीं थी। सना अपने आप को डिफेंड करती है और कहती है, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। और फिर जोया एक लाइन बोलती है जो डायरेक्टली हिट करती है। वो कहती है, सच बोलूं, तुम्हें लोग तब पसंद करते हैं जब तुम उनके अकॉर्डिंग बिहेव करती हो, वरना तुम इतनी भी अच्छी नहीं हो जितना लोगों को लगता है या तुम्हें लगता है। और उस मोमेंट पे सना चुप हो जाती है। उसको फर्स्ट टाइम ऐसे फील होता है कि शायद उसमें ही प्रॉब्लम है और यही जोया चाहती थी। धीरे धीरे सना अपने डिसीजंस पे डाउट करने लग जाती थी, अपनी पर्सनालिटी पे डाउट करने लगती थी और सबसे डेंजरस चीज, वो जोया के वर्ड्स पे बिलीव भी करती थी। लेकिन जोया का इंटेंशन सिर्फ मैनिपुलेशन तक लिमिटेड नहीं थे। वो कुछ और ही कर रही थी छुपके से, जो सना की लाइफ कम्प्लीटली चेंज करने वाला था। अब थोड़ी बात हम जोया की करेंगे। जोया के अपने क्लास में भी अलग ग्रुप था। उस ग्रुप में वो काफी कंफर्टेबल थी, लाउड थी, आउटगोइंग थी और सबकी दोस्त थी, सबकी फेवरेट टाइप। और उस ग्रुप में एक लड़का भी था। उस लड़के ने सना को नोटिस किया। इनिशियली उसको बस क्यूरियोसिटी थी, लेकिन धीरे धीरे उसको सना में इंटरेस्ट होने लगा। और एक दिन उसने डायरेक्टली जोया से पूछा या बोला, यार तू अपनी फ्रेंड सना से प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस कराना। ये एक सिंपल सी बात थी, लेकिन जोया के लिए ये सिंपल नहीं था। उस मोमेंट पे उसके अंदर कुछ चेंज हुआ। वो सना को लेके ऑलरेडी ऑब्सेस्ड थी, लेकिन अब उसको सना से इनसिक्योरिटी भी होने लगी। जोया के फ्रेंड्स सना को लेके काफी क्यूरियस थे। उनकी 1-2 बार इंटरेक्शन होती है सना के साथ, तो उन्हें सना का शाई नेचर, उसकी सिंप्लिसिटी बहुत पसंद आती है और वो जोया के सामने ही सना की तारीफ करने लगते हैं। कहते हैं कि यार सना कितनी नेचुरल है, कितनी इनोसेंट टाइप है। और ये सुन के जोया बस स्माइल करती थी, लेकिन अंदर से वो कंपैरिजन फील कर रही थी। जितनी तारीफ सना की होती, उतनी ही जोया की इनसिक्योरिटी और बढ़ती। और धीरे धीरे सना को भी जोया के फ्रेंड्स अच्छे लगने लगे। वो लोग नॉर्मल थे, फ्रेंडली थे, कोई जजमेंट नहीं, कोई टॉक्सिसिटी नहीं। उनका रोज का एक रूटीन था। सना और जोया कॉलेज से घर साथ ट्रैवल करते थे, लेकिन क्लासेस होने की वजह से बीच में कुछ ऐसा टाइम होता था, जोया अपने ग्रुप के साथ हैंग आउट करती थी और सना वो अपने फ्रेंड्स के साथ होती थी, या कभी कभी वो जोया का वेट कर रही होती थी। और वहीं से एक और चीज स्टार्ट हुई। जब सना के फ्रेंड्स अपने घर चले जाते थे और वो अकेली जोया का वेट कर रही होती है, तो जोया के फ्रेंड्स उसको अप्रोच करते हैं
उससे कहते हैं कि हे आजा हमारे साथ आके बैठ, कैजुअल फ्रेंडली इनवाइट। और सना कभी कभी उनके साथ बैठ भी जाती थी। सब नॉर्मल था, सब हार्मलेस था, लेकिन जोया के लिए नहीं। जोया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने एक दिन सना को डायरेक्टली बोल दिया, तुम मेरा वेट मत किया करो, मेरे ऑलरेडी प्लान्स होते हैं। उसकी टोन नॉर्मल थी, लेकिन उसका मैसेज क्लियर था, डिस्टेंस। सना ने उस वक्त कुछ आर्ग्यू नहीं किया। उसको धीरे धीरे समझ आने लगा था कि जोया उससे दूर नहीं जाना चाहती, बट वो सना को किसी और के पास भी नहीं देख सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि जोया के फ्रेंड्स सना में इंटरेस्टेड हो या वो सना से फ्रेंडशिप कर ले। वो अपने फ्रेंड्स को सना से दूर रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि सना को उनका भी अटेंशन मिल जाए। एक बार सना कैजुअली जोया के ग्रुप के साथ बैठी होती है। सब हंस रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, और वो जो लड़का सना में इंटरेस्टेड होता है सना से डायरेक्टली बात करने लगता है। सिंपल क्वेश्चंस पूछता है कि तुम क्या करती हो, तुम्हें किस चीज की हॉबी है। सना शाई स्माइल के साथ आंसर करती है और उस मोमेंट पे जोया चुप हो जाती है। बस वो देख रही होती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है और फिर अचानक वो बीच में बोलती है कि सना ऐसी ही है, वो सिर्फ बाहर से इनोसेंट है, बट तुम लोग उसको जानते नहीं हो, मैं उसको जानती हूँ। और वहाँ पे एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। सना भी कंफ्यूज हो जाती है। वो पूछती है क्या मतलब। जोया तुरंत स्माइल करके बोलती है, अरे मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन उसके वर्ड्स सीड प्लांटेड कर चुके थे। उस दिन के बाद सना ने कॉन्शियसली डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट किया। वो रिस्पेक्ट के साथ अपना काम करके सीधा घर चली जाती थी। नो वेटिंग, नो ओवरलैप, नो कंफ्यूजन। लेकिन जोया, उसको ये भी कहाँ मंजूर था, क्योंकि अब प्रॉब्लम सिर्फ कंट्रोल की नहीं थी, अब बात कंपैरिजन और जेलसी तक आ चुकी थी। ये सब तो सना की लाइफ में चल ही रहा था, लेकिन अगर जोया का पार्ट हटा दो ना, तो ऑनेस्टली सना की कॉलेज लाइफ बहुत ही अच्छी जा रही थी। उसके पास अच्छे फ्रेंड्स थे, उसकी पढ़ाई भी सही चल रही थी, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो ग्रो कर रही थी। वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्टिसिपेट करने लगी थी, इवेंट्स, एक्टिविटीज। जो लड़की स्कूल में चुप रहती थी वो अब स्टेज पे आने लगी थी, और ये सब पॉसिबल हुआ उसके नए फ्रेंड्स की वजह से, खास करके अरीबा और महर की वजह से। अरीबा काम थी, सपोर्टिव थी, और महर वो बिल्कुल अपोजिट थी। महर एक्सट्रोवर्ट थी, बोल्ड थी, फुल बॉस गर्ल एनर्जी थी उसमें। महर लिटरली सना को पुश करती थी हर चीज के लिए, तू करेगी ये, तू स्टेज पे जाएगी, तू ट्राई करेगी। और धीरे धीरे सना खुलने लगी। उसको समझ में आने लगा कि वो एक्चुअली केपेबल है, और उसे ये भी पता था महर जेन्युइनली उसके लिए है। तो कॉलेज में एक इवेंट होता है, वहाँ सना की एक सीनियर से इंट्रोडक्शन होती है, और धीरे धीरे उनके बीच एक अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप होने लगती है। नॉर्मल बातें, गाइडेंस, थोड़ा बॉन्डिंग, कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, नॉर्मल कॉलेज में जो होता है। लेकिन जोया के लिए ये भी प्रॉब्लम बन गया। जोया को ये देख के लेफ्ट आउट फील होने लगा। आयरनी आप देखो यहाँ पे, उसकी अपनी लाइफ थी, अपने फ्रेंड्स थे, और वो ये नहीं चाहती थी कि सना उसके फ्रेंड्स से क्लोज हो, बट वो सना के हर करीबी इंसान से क्लोज होना चाहती थी। उसे हर वक्त सना के अराउंड ही रहना होता था। सना क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, कितनी देर बात कर रही है, सब कुछ। और जब सना उस सीनियर के साथ थोड़ी क्लोज होने लगी तो जोया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सना अपनी बातें जोया से छुपाने लगी, और वो उससे अपनी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन जो उस सीनियर से होती है वो बताती नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि जोया कुछ ना कुछ साबोटाज करेगी। बट जोया ने वही किया जो वो हमेशा से करती है। उसने सीड प्लांटिंग की। वो सना के माइंड में कुछ ना कुछ डाल देती थी। इवन दो सना न्यू कि जोया ये जानबूझकर करती है, स्टिल सना कुडंट इग्नोर ऑल दैट। वो धीरे धीरे सना के माइंड में डाउट्स डालने लगती है, तुम उससे ज्यादा ट्रस्ट मत करो। इवन व्हेन सना इज नॉट टॉकिंग अबाउट हिम टू हर, वो उससे बार बार कहती है वो ठीक लड़का नहीं है, उसकी वाइब्स अच्छी नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं है कि वो दूसरों के साथ कैसे बिहेव करता है। ऐसे छोटे छोटे डाउट्स वो उसके माइंड में डालती थी। इवन दो सना उसकी बातों का बिलीव नहीं करती थी, बट धीरे धीरे वो चीज़ें, वो बातें उसके माइंड को डिस्टर्ब कर देते थे। और फिर जोया खुद भी उस सीनियर से क्लोज होने लगी, इतनी क्लोज कि वो सीनियर भी सोचने लगा जोया इज एक्चुअली सना की वेल विशर, और सना को इम्प्रेस करने के लिए और क्लोज होने के लिए वो जोया से भी बात करने लगता है, सिर्फ सना के बारे में और जानने के लिए। लेकिन जोया, उसकी इंटेंशंस क्लियर नहीं थी। एक दिन कॉलेज के ग्रुप डिस्कशन में सना, वो सीनियर, महर और कुछ और लोग भी बैठे होते हैं, और टॉपिक चल रहा होता है, सब अपने ओपिनियंस दे रहे होते हैं। सना भी फाइनली कॉन्फिडेंस गैदर करके अपनी बात बोलने लगती है, और जैसे ही वो बोलती है जोया बीच में इंटरप्ट करती है और कहती है वेट वेट वेट, तुम सीरियसली ये बोल रही हो। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। सना भी थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है।
हाँ मतलब मेरा पॉइंट ये था। जोया थोड़ा हंसने लगती है और वो कहती है यार सना को ना कभी कभी कॉन्टेक्स्ट समझने में प्रॉब्लम होती है, आप लोग इसको इग्नोर करो। और रूम में हल्का सा ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। कुछ लोग ऑकवर्ड स्माइल करते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सना वो बिल्कुल ही फ्रीज हो जाती है। वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो सीनियर जो सना को पसंद करता था वो भी थोड़ा टेकन अबैक हो जाता है और जोया की बातों से, जोया की सीड प्लांटिंग से वो भी सना से थोड़ा दूर होने लगता है। और जोया, उसके लिए ये सब बहुत ही सिंपल होता है। वो कैजुअली टॉपिक चेंज कर देती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और ये एक बार नहीं, ये बार बार होने लगा। कभी जोक्स के नाम पर, कभी कंसर्न के नाम पे जोया सना को बार बार उस सीनियर के सामने एम्बेरस करती थी और फिर बाद में बोलती थी मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। धीरे धीरे सना फिर से डाउट करने लगती है अपने आप को। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? क्या मैं वियर्ड लगती हूँ? क्या मुझे चुप रहना चाहिए? और सबसे डेंजरस चीज, उसका कॉन्फिडेंस फिर से ब्रेक होने लगा था। लेकिन यहाँ जोया क्या कर रही थी? जोया सिर्फ सना को लोगों के सामने नीचा नहीं दिखा रही थी, वो उसकी लाइफ के हर इम्पोर्टेंट कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। और इसके बाद जो वो सना के साथ करेगी उसके ऊपर तो आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि वो क्या करने वाली थी। अब सना सीरियसली डन हो चुकी थी। जोया के एंटिक्स अब इग्नोर करने के लायक ही नहीं रहे थे। शुरू में छोटी छोटी चीजें थी लेकिन अब वो पैटर्न बन चुकी थी। सना जो पहनती थी जोया भी वही पहनती थी। सना का हेयर स्टाइल जोया का भी वही। सना जो बुक पढ़ रही होती है कुछ दिन बाद जोया भी वही बुक लेके घूम रही होती है। इवन सना का परफ्यूम सेम, एग्जैक्ट सेम। पहले सना को ये सब कोइंसिडेंस लगता था या पहले वो ये चीजों को माइंड नहीं करती थी, बट अब उसे ये चीजें वियर्ड लगने लगी। उसको ये चीजों से डिस्टर्ब होने लगा। सना को धीरे धीरे फील होने लगा कि ये नॉर्मल नहीं है। जोया सिर्फ उससे कंट्रोल नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ उससे ऑब्सेस्ड नहीं थी, सिर्फ इनसिक्योर भी नहीं थी। वो सना से उसकी आइडेंटिटी छीन रही थी, जैसे वो उसकी जगह लेना चाहती हो, जैसे सना का वर्जन जोया खुद बनने की कोशिश कर रही हो। और सबसे स्कैरी चीज, अब सना ये सब क्लियरली देख पा रही थी लेकिन फिर भी वो कॉन्फ्लिक्टेड थी। वो सोचती थी अकेले कि क्या मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, क्या मैं ही गलत समझ रही हूँ या फिर सच में कुछ गलत हो रहा है। क्योंकि इनका जो रिश्ता था वो बहुत पुराना था, तो ये सब कुछ एक्सेप्ट करना सना के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता था। एक दिन कॉलेज में एक स्मॉल इवेंट होता है और सना ने स्पेशली उस इवेंट के लिए एक आउटफिट प्लान किया होता है। सिंपल होता है लेकिन वो उसका स्टाइल होता है। वो रेडी होके आती है और जैसे ही कैंपस में एंटर करती है उसकी नज़र जोया पे पड़ती है और सना फ्रीज हो जाती है। जोया एग्जैक्ट सेम आउटफिट पहनी होती है, सेम कलर, सेम स्टाइल, सेम एक्सेसरीज, इवन सेम परफ्यूम। लोग उन्हें कंफ्यूजन में देख रहे होते हैं। कुछ लोग आके पूछते हैं तुम दोनों ट्विनिंग कर रहे हो क्या? कोई जोक मार रहा होता है, कोई हंस रहा होता है, लेकिन सना के लिए ये फनी नहीं था। वो जोया के पास जाके धीरे से बोलती है तुमने ये इंटेंशनली किया? जोया स्माइल करती है, बिल्कुल नॉर्मल टोन में कहती है क्या आउटफिट? अरे यार ये कोइंसिडेंस है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सना थोड़ी सीरियस हो जाती है। कोइंसिडेंस इतनी बार नहीं होता जोया। और तब जोया का एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए चेंज होता है, बस एक सेकंड के लिए, और वो धीरे से बोलती है तुम्हें प्रॉब्लम क्या है सना? लोग तुम्हें नोटिस करते हैं तो ठीक है, मैं सेम चीज करूँ तो इशू? सना को पहली बार क्लियर आंसर यहाँ पे मिल जाता है। ये कोइंसिडेंस तो नहीं था, ये इंटेंशनल ही था। लेकिन उस दिन सना बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। नो आर्ग्यूमेंट, नो ड्रामा, बस साइलेंस। और उस रात सना फाइनली डिसाइड करती है अब बस वो धीरे धीरे नहीं, क्लियरली डिस्टेंस करेगी। कॉल्स कम, मैसेजेस कम, अननेसेसरी मिलना बंद। जोया को अपनी लाइफ के हर पार्ट से वो कट करना स्टार्ट करेगी। लेकिन सना को ये नहीं पता था कि जोया इतनी इजीली जाने वाली नहीं थी। अब सना एक ऐसे पॉइंट पे आ चुकी थी जहाँ उसने डिसाइड कर लिया था वो जोया से दूर रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी जोया उसी का ग्रुप का पार्ट थी, तो सना ये नहीं कह सकती थी कि इसको ग्रुप से आप निकालो। इसलिए सना ने एक और रास्ता चूज किया, वो खुद ही पीछे हट गई। धीरे धीरे सना ने उस ग्रुप से डिस्टेंस बनाना स्टार्ट किया। अब वो सिर्फ दो लोगों के साथ रहने लगी, महर और अरीबा। और ऑनेस्टली उन दोनों को भी सब समझ आ चुका था। उन्होंने कभी डायरेक्टली कुछ बोला नहीं, लेकिन उनका सपोर्ट बहुत ही क्लियर था। वो सना के साथ ही खड़े थे और इसी तरह एक अच्छा खासा जो ग्रुप था इनका वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। एक साइड सना, महर और अरीबा और दूसरी साइड जोया। हाँ, कभी कभी बर्थडेज या कॉलेज इवेंट्स पे सब एक साथ आ जाते थे, सब नॉर्मल बिहेव करते थे, फोटोज, हंसी मजाक, कैजुअल बातें, लेकिन अंदर से क्लियर लाइन ड्रॉ हो चुकी थी। सबको पता था कि सब कुछ सेम नहीं है। और यहाँ पे जोया ने एक और गेम स्टार्ट किया।
विक्टिम बनने का। अपने दूसरे ग्रुप में वो हर किसी को एक ही स्टोरी बताती, सना ने मुझे छोड़ दिया नए दोस्तों के लिए, मैं उसके लिए इतना करती थी और उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया। और धीरे धीरे वो नैरेटिव स्प्रेड होने लगा कि सना मीन है, सेल्फिश है और दिल की अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। सना तक भी ये बातें पहुंची, लोग इनडायरेक्टली रिएक्ट करने लगे, थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा जजमेंट। लेकिन इस बार सना पे इस चीज का इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि अब उसके पास क्लैरिटी थी और सबसे इम्पोर्टेंट उसके पास मेहर और अरीबा थे। सना ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हर किसी को समझाना जरूरी नहीं होता, हर किसी को अपनी साइड बताना भी जरूरी नहीं होता। कुछ लोग वैसे ही बिलीव करेंगे जो उन्हें सुनना होता है। और ऑनेस्टली सना खुश थी, सिंपल सी लाइफ अपने 2 रियल फ्रेंड्स के साथ। हाँ, उसकी और भी दोस्ती थी लोगों से, वो सोशलाइज करती थी, कनेक्ट करती थी, लेकिन उसे पता चला रियल कौन है। और शायद पहली बार था कि सना ने अपने आप को चूज किया बिफोर हर टॉक्सिक फ्रेंड। लेकिन अब इसके बाद जो होने वाला था वो कोई भी नहीं सोच सकता था, सना भी नहीं। लेकिन अब इसके बाद जो होने वाला था वो शायद कोई भी नहीं सोच सकता था, नॉट इवन सना। सब कुछ धीरे धीरे सेटल हो रहा था। सना और जोया के बीच डिस्टेंस आ चुका था और सना कभी कभी जोया के बारे में सोच लेती थी, लेकिन अब उसकी लाइफ पीसफुल थी। फिर आता है सना का बर्थडे, और क्योंकि वो लोग सेम ग्रुप से बिलोंग करते थे तो पूरा ग्रुप डिसाइड करता है सेलिब्रेशन होगा। सब लोग मिलते हैं, केक्स, फोटोज, नॉर्मल मस्ती, और जोया भी वहाँ होती है। लेकिन इस बार जोया अलग लग रही होती है। हर बार जो थोड़ी नाराज, थोड़ी ऑफ रहती थी, इस बार वो जेन्युइनली स्वीट लग रही थी, काम, सॉफ्ट, केयरिंग। और फिर वो सना के पास आती है और उसके लिए गिफ्ट्स देती है। एक नहीं, बहुत सारे गिफ्ट्स। सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि फॉल आउट के बाद किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। रूम का वाइब भी चेंज हो जाता है। सबको लगता है शायद जोया जेन्युइनली पैचअप करना चाहती है, शायद जोया जेन्युइनली पैचअप करना चाहती है। सना वो वहाँ सबके सामने डिनाई नहीं कर पाती और कहीं ना कहीं वो खुद भी गिल्ट फील करने लगती है। क्या मैंने उसे गलत समझा? क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रही थी? जोया उसे हक करती है और बस उतनी सी चीज से जोया फिर से सना की लाइफ में एंट्री ले लेती है। अरीबा और मेहर भी ये चीजें देख रहे होते हैं और उन्हें भी लगता है शायद जोया के दिल में सच में सॉफ्ट कॉर्नर है सना के लिए। और धीरे धीरे सना और जोया फिर से नॉर्मल होने लगते हैं। इंस्टेंट नहीं, लेकिन जो साइलेंस था वो ब्रेक हो जाता है। इनके बीच में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। ऑकवर्डनेस अभी भी रहती है, लेकिन चीजें मैनेजेबल लगती है। लेकिन ये नॉर्मल सी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। बर्थडे के कुछ दिन बाद एक रात सना सो रही होती है, सब नॉर्मल होता है, लेकिन अचानक उसे कुछ फील होता है जैसे कोई उसके ऊपर बैठा हो। एक हैवी वेट, सांस लेना मुश्किल, बॉडी कंप्लीटली फ्रीज। वो उठना चाहती है, हिलना चाहती है, लेकिन वो मूव नहीं कर पाती। उसे क्लियरली फील होता है उसके ऊपर कोई है, कोई डार्क प्रेजेंस, कोई ऐसी चीज जो उसको दबा रही है। सना चिल्लाना चाहती है, अपनी मम्मी को बुलाना चाहती है, लेकिन उसका मुंह बंद है, आवाज निकल ही नहीं रही। सेकेंड्स, मिनट्स जैसे फील होने लगते हैं और उस मोमेंट में उसे लगता है शायद वो मर रही है, जैसे उसकी रूह बॉडी से निकल रही हो। और फिर अचानक वो उठ जाती है। सब कुछ नॉर्मल होता है, रूम नॉर्मल, कोई नहीं होता है। वो रियलाइज करती है शायद ये एक नाइटमेयर था, लेकिन इतना रियल था कि वो रात भर सो ही नहीं पाती। नेक्स्ट डे वो अपनी मम्मी को बताती है। उसकी जो मम्मी है वो कंसर्न हो जाती है, वो उस पर दुआ पढ़ के फूकती है, उसे काम करने की कोशिश करती है। लेकिन अगली रात सेम चीज फिर होती है और इस बार सना और ज्यादा डर जाती है। फिर एक पैटर्न बन जाता है, रोज नहीं लेकिन बार बार, पूरा एक महीना सना के साथ ये चीजें होती है। अब सना की कंडीशन ये हो जाती है कि वो सोने से डरने लगती है, क्योंकि जैसे ही वो सोती है वो डार्क फोर्स फिर से आ जाती है। उसका माइंड डिस्टर्ब होने लगता है, उसकी एनर्जी लो हो जाती है, उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। फाइनली वो इंटरनेट पर रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि उसके साथ जो हो रहा है उसको स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। इस्लाम में इसको जिन का असर माना जाता है, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है जिसको स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। लेकिन ये चीज उसको समझ नहीं आती कि ये सब अभी क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि लाइफ में उसने ये चीज पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की। अब सिचुएशन इतनी बढ़ चुकी थी कि सना की फैमिली को भी क्लियरली फील होने लगा कि ये नॉर्मल नहीं है। पहले उन्हें लगता था कि ये एक फेज है, स्ट्रेस, एंजाइटी या कॉलेज प्रेशर की वजह से सना को ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये ठीक होने के बजाय
और इंटेंस होता जा रहा था, कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहा था। को जो अटैक्स उसको ऑल्टरनेटिव डेज पे होते थे वो अब रोज रोज होने लगा, सुबह में भी होने लगा, रात में भी होने लगा। सना इतनी डिस्टर्ब रहने लगी, उसने सोना छोड़ दिया, वो रात को सोने से डरती थी। अब ये सब इग्नोर करना पॉसिबल नहीं था। एक दिन घर पे इस टॉपिक पे प्रॉपर डिस्कशन हो रहा होता है, तब सना की सिस्टर कैजुअली पूछती है जैसे तुम्हारी बर्थडे थी तो तुम्हें गिफ्ट्स मिले होंगे राइट, तो तुम्हारी फ्रेंड जोया ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिए थे। सना नॉर्मल टोन में लिस्ट बताना स्टार्ट करती है कि उसके सारे फ्रेंड्स ने उसे क्या दिए और जोया ने उससे क्या दिया। तो वो कहती है जोया ने मुझे परफ्यूम दिया, लिपस्टिक, नेल पेंट्स, क्लोथ्स और भी काफ़ी चीज़ें वो बताती है। और ये सुन के उसकी सिस्टर शॉक हो जाती है। वो बोलती है 1 मिनट, तुम लोगों की दोस्ती तो ख़त्म हो गई थी ना, फिर इतने सारे गिफ्ट्स। एक गिफ्ट समझ में आता है बट इतना सब, ये कुछ अजीब नहीं है। और तब उनके रूम में साइलेंस हो जाता है, क्योंकि जब लॉजिकली सोचा जाए तो चीज़ और भी वियर्ड लगने लगी। अब जोया इतनी भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी कि वो इतना सब अफोर्ड कर सके, और वो कॉलेज गोइंग थी, वो कमा भी नहीं रही थी, और वो भी उस इंसान के लिए उसने ये सारी चीज़ें लाई जिससे वो प्रॉपर बात भी नहीं कर रही थी। अब फैमिली को ये सब कुछ थोड़ा फिशी लगने लगा। सना की मॉम थोड़ी रिलीजियस थी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो कोई ऐसे इंसान से बात करेगी जो स्पिरिचुअल चीज़ों को समझता हो। उन्होंने कांटेक्ट किया एक रूहानी हीलर को, जो लोग नॉर्मली नज़र, नेगेटिव एनर्जी या अनसीन चीज़ों के केसेस देखते हैं। सना और उसकी फैमिली उनके पास जाते हैं, उन्हें पूरी स्टोरी बताते हैं जोया के बारे में, कैसे ये बचपन की सहेलियाँ थी, कैसे इनके बीच में झगड़ा हुआ, दोस्ती टूट गई, कैसे वापस से उससे दोस्ती की और गिफ्ट्स दिए इतने सारे, और उसके बाद से कैसे सना को रात में अटैक्स होने लगे। जो आलिम होते हैं वो क्लियरली ये सब बातें सुनते हैं और कहते हैं जो भी गिफ्ट्स मिले हैं वो सब आप ले आओ। सना थोड़ी हेजिडेंट होती है, लेकिन वो सारे गिफ्ट्स को एक बैग में डालकर उनके सामने रख देती है, परफ्यूम्स, क्लोथ्स, मेकअप, सब कुछ। वो इंसान उन चीज़ों को एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं, कभी आंखें बंद करके, कभी कुछ पढ़ते हुए, कभी हाथ रख के फील करते हैं। रूम का एनवायरनमेंट काफी हैवी हो जाता है। सना और उसकी फैमिली बस उनके रिएक्शन का वेट कर रहे होते हैं, और फिर वो इंसान रुकते हैं और उनका एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है। वो बहुत सीरियस हो जाते हैं और वो धीरे से कहते हैं कि ये सारी चीजों में कुछ तो है, और रूम में एकदम साइलेंस हो जाता है। सना का हार्ट लिटरली फास्ट बीट कर रहा होता है। उन चीजों में कुछ चीजें ऐसी भी थी जो जोया ने नहीं दी थी। वो चीजों में कुछ नहीं था, बट जो चीजें पर्टिकुलरली जोया ने दी थी वही चीजों में कुछ तो था। वो आगे कहते हैं कि ये गिफ्ट नॉर्मल नहीं लग रहे हैं, इसमें कुछ है। सना की मॉम पूछती है कि क्या हो सकता है, तो वो डायरेक्टली आंसर नहीं देते। वो कहते हैं कि मैं कंफर्म करूंगा फिर बताऊंगा, ये चीजों को आपको यूज नहीं करना है, ये चीजें को ठंडा कर दो। ठंडा करना मतलब इसको दरिये में डाल दो। और वो सना को बाहर जाने कहते हैं और सना की मॉम से बात करते हैं कि देखिए हर चीज ना दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ चीज़ें फील होती है, कुछ चीज़ों में इंटेंशन होता है, और यहाँ पे इंटेंशन सही नहीं है। और वो सना की मॉम को कुछ चीज़ें बताते हैं, कुछ दुआएं, कुछ प्रिकॉशंस, कुछ ऐसे स्टेप्स जो उन्हें कुछ दिन तक फॉलो करने होंगे। और वो क्लियरली कहते हैं कि अगर ये वही है जो मुझे लग रहा है तो इसका असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बस तब तक आप लोगों को ध्यान रखना है। सना और उसकी फैमिली उनके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, और फिर कुछ दिन बाद धीरे धीरे सना के एपिसोड्स कम होने लगते हैं। फिर एक दिन कम्प्लीटली बंद हो जाता है। जो भी उसको रात को फील होता है, जैसे कि स्लीप पैरालिसिस, कोई डार्क प्रेजेंस, वो सब खुद ही रुक जाता है। सना की लाइफ फिर से नॉर्मल होने लगती है, वो दोबारा सोने लगती है, उसका फियर कम होने लगता है, उसका माइंड सेटल होने लगता है। लेकिन इस सब के बीच एक और अजीब चीज़ होती है, जोया खुद से ही सना को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है अचानक, बिना किसी रीज़न के। सना ने कभी जोया को ये चीज़ के लिए कन्फ्रंट नहीं किया, लेकिन फिर भी जब भी सना सामने आती है जोया अपना रास्ता बदल लेती है, आई कांटेक्ट अवॉइड करती है, जैसे वो सना से दूर रहना चाह रही हो, जैसे उसको समझ में आ गया हो कि सना अब सब कुछ जानती है कि जोया ने सना के साथ क्या किया। और इसी तरह बिना किसी कन्फ्रंटेशन के, बिना किसी क्लोजर के, जोया और सना के बीच बात खत्म हो जाती है। उनकी दोस्ती हमेशा के लिए वहाँ पे खत्म हो जाती है। वो लड़की जो कभी सना की लाइफ का फैमिली मेंबर जैसे थी, उसने सिर्फ सना को ही नहीं उसकी फैमिली को भी डिस्टर्ब किया, और फिर वो खुद ही गायब हो गई। इसके बाद सना भी एक डिसीजन लेती है, क्लियर एंड फाइनल। वो अब किसी भी ऐसे इंसान से कनेक्शन नहीं रखेगी जो उसे दोबारा जोया तक ले जाए। धीरे धीरे उसका जो ग्रुप होता है वो भी टूट जाता है। जोया के इन्फ्लुएंस में आके लोगों ने सना के बारे में गलत सोच लिया। उन्हें लगा सना चेंज हो गई है, सना रूड है, मीन है। लेकिन सना ने कभी भी अपनी साइड एक्सप्लेन नहीं की, ना उन लोगों को, ना ही अपने क्लोज फ्रेंड्स,
अरीबा और महर को, क्योंकि जो सना के साथ हुआ था वो इतना डार्क था कि उसे लगा शायद कोई समझ ही नहीं पाएगा, और अगर समझे भी तो शायद उसे ही गलत समझे। इसलिए सना ने एक्सेप्ट कर लिया अब उसकी दुनिया छोटी है, सिर्फ 2 लोग जो सच में उसके साथ थे, और शायद जिंदगी में कभी कभी इतना ही काफी होता है। जोया ने सिर्फ सना की लाइफ साबोटाज नहीं की, उसने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया, उसका कॉन्फिडेंस हिला दिया, उसे अपनी रियलिटी पे डाउट करना सिखा दिया। उसने उसे ये समझा दिया कि हर क्लोज इंसान सेफ नहीं होता। अब ये कहानी सुन के आपके दिमाग में कुछ बड़े सवाल आए होंगे कि जोया ने ऐसा क्यों किया। तो हर बार रीजन सिंपल नहीं होता है, कभी कभी इंसान को भी पता नहीं होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे होते हैं। कभी कभी लोग किसी से सिर्फ नफरत नहीं करते, वो उनसे अपने आप को कंपेयर करते हैं, और उस कंपैरिजन में वो खुद को ही खो देते हैं। जोया के केस में ये सिर्फ जेलसी नहीं थी, ये था कॉन्स्टेंट कंपैरिजन। वो अपने दिमाग में अपने आप को सना से कंपेयर करती थी, और वो सना के साथ अपने ही माइंड में कंपटीशन में थी, जिसके बारे में सना अनअवेयर थी। दूसरी चीज है अटेंशन लूज होने का डर, और सबसे डेंजरस चीज है कंट्रोल की नीड। स्कूल में जब सना इनसिक्योर थी तो जोया कंफर्टेबल थी, लेकिन जैसे ही रोल्स रिवर्स हुए, जैसे ही सना ग्रो होने लगी, वो ब्यूटीफुल होने लगी, कॉन्फिडेंट होने लगी, लोग उसको नोटिस करने लगे, तो जोया ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाई। उसने सना को लूज होने के डर में उसे होल्ड करना चाहा, फिर कंट्रोल करना चाहा, और जब वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, उसने उसको तोड़ना स्टार्ट किया। क्योंकि कुछ लोग तुम्हें चाहते नहीं है, वो तुम्हें अपने हिसाब से चाहते हैं। अब दूसरा सवाल कि सना को क्या करना चाहिए था जब पहले ही उसको साइंस मिल रहे थे। तो इसमें सबसे पहला साइन क्या था? जब स्कूल में मजाक के नाम पर उसे बुली किया जाता था, वो ही उसका पहला साइन था, पर तब वो छोटी थी तो वो समझ नहीं पाई। उसका दूसरा साइन क्या था? जब उसको गिल्ट फील करवाया गया बिना किसी रीजन के। और तीसरा साइन ये था जब उसकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं किया गया। उस वक्त सना को 3 चीजें करनी चाहिए थी। अर्ली डिस्टेंस, जितना जल्दी तुम टॉक्सिक पैटर्न आइडेंटिफाई करो उतनी ही जल्दी आपको डिस्टेंस बनाना चाहिए। सेकंड, उसको क्लियर बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए थी। मुझे ये पसंद नहीं है बोलना सेल्फिश नहीं होता, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। एंड थर्ड, रियलिटी चेक विद पीपल यू ट्रस्ट। जब तुम कंफ्यूज हो, अपने आप पे डाउट हो, तब किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करना बहुत जरूरी होता है। और ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो सिर्फ हर्ट नहीं करते, लेकिन उससे ज्यादा डेंजरस चीज करते हैं जब तुम खुद को डाउट करना स्टार्ट कर देते हो। सना ने फाइनली सही डिसीजन लिया, उसने खुद को चूज किया, लेकिन थोड़ा लेट। इस स्टोरी से बस एक चीज समझ लो, अगर कोई इंसान तुम्हें हर वक्त कंफ्यूज करता है, तुम्हारी पीस ले लेता है और तुम्हें खुद पे डाउट करवाता है, तो वो प्यार नहीं, वो कंट्रोल है। अगर इस स्टोरी को लेके आपके कुछ और भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। जो भी आपके सवाल है, जो भी आपको ये स्टोरी सुन के फील हुआ, अगर आपको ऐसे रिलेटेबल लगा या आप ये चीज़ों से रिलेट कर सकते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद आ रही है वो भी कॉमेंट करके बताना, मैं और भी ऐसी स्टोरीज लेके आऊँगी। तो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे। सी इन द नेक्स्ट, बाय। और यहाँ पे ये स्टोरी एंड होती है।